आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जैन पर्युषण पारना स्पेशल मेनू। मैं आपको बताऊंगा कि तपस्या करने के बाद आपको पारने में क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके शरीर के लिए, क्योंकि कहते हैं तपस्या करना तो काफ़ी आसान है, उसके बाद सेहत का ध्यान रखना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और ऐसी ही स्वादिष्ट और सेहतमंद रेसिपीज़ की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले जो है आपको पीना चाहिए मूंग का पानी, क्योंकि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम को ये बूस्ट करने में हेल्प करेगा। और इसकी जो एकदम जैन तरीके से बनाने की रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपको पीना चाहिए केले का पानी। ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। ये खट्टा मीठा और नमकीन होता है, तो ये आपके जीभ का जो स्वाद है उससे वापस आ जाएगा। इसकी भी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर तीसरे नंबर पे आपको पीनी चाहिए गोंद की राब, क्योंकि गोंद जो होता है उससे हमारे मुंह में जो छाले होते हैं वो ठीक हो जाते हैं और इससे छाले नहीं होते हैं। इसकी भी रेसिपी का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद चौथे और पांचवें नंबर पे हमें खानी चाहिए सौंठ और पिपरामुल की गोलियां, क्योंकि इससे हमारी बॉडी में झुंझुनाहट, कमजोरी और चक्कर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इनकी भी रेसिपी का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर छठे सातवें आठवें नंबर पे है लौंग, वरियाली और गुड़ का पानी। ये इन तीनों चीज़ें हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा ठंडक देती है, तो आप इन्हें ज़रूर पीजिएगा। इनकी भी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद नौवें नंबर पे है मसाला मूंग, क्योंकि मूंग जो है छोटे छोटे दाने होते हैं, तो ये जैसे ही आपके पेट में जाएंगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करेगा। इसकी रेसिपी का लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरीके से 10वें नंबर पे आपको खाने चाहिए मसाला केक। ये भी उसी तरीके से छोटे छोटे होते हैं और इससे भी आपके जीभ का स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसकी रेसिपी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर 11वें नंबर पे जो है वो है मात, कुछ लोग इसे सुकड़ी भी कहते हैं। ये स्वास्थ्य के बहुत ही लाभदायक होती है और इससे हमारे शरीर को काफ़ी ज़्यादा ताकत मिलती है। इसकी रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये जो 11 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है पारने के लिए, जो जैन तपस्या पारने। इसके अलावा वो उपमा, सीका काफ़ी कुछ खा सकते हैं और दूध या चाय पिए तो उसमें 1 चम्मच घी डाल के पिए।